वेलकम टू द साइक क्विस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें एक अनकंडीशनल स्टिमुलस एसोसिएट हो जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस से और ट्रिगर करता है एक सिमिलर रिस्पॉन्स जो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले दिया करता था। यहाँ पे पेवलव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इवॉन पेवलव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हम पेवलव्स डॉग्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने देखा था कि जो डॉग है वो खाने को देख के सलाइवेट करता है, यानी कि फूड को देख के सलाइवेट करता है, मुंह से लार निकालता है। तो उन्होंने उसकी एक लर्निंग करा दी बेल के साथ। जब वो बेल बजाते थे तो डॉग को पता चलता था उनको खाना मिलने वाला है। तो इस क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है और इनवॉलेंटरी होती है। यहाँ पे कोई जानबूझकर नहीं सीखने की कोशिश करता है, पर वो अनकॉन्शियसली एसोसिएट कर लेता है और सीख जाता है। तो कंडीशनिंग से पहले क्या हुआ था कि जो डॉग है वो फूड को देखकर सलाइवेट करता था, यानी कि जो फूड है वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है और जो सलाइवा है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। डॉग ने खाना देखा, मुंह में लार आई। खाना देखा, मुंह में लार आई। लेकिन वहीं पर जो बेल होती है उसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहा जाता है। बेल बजाने पर पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था डॉग। जब उसकी कंडीशनिंग नहीं होती, जब उसने लर्न नहीं किया था, तब वो सीटी बजाने पर या बेल बजाने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता था। ये कंडीशनिंग से पहले की बात है, ठीक है। और ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या किया गया कि जो पैबलप थे वो डॉग को जैसे ही खाना देते थे उससे पहले घंटी या सीटी बजाते थे, ठीक है, बेल बजाते थे। उन्होंने पहले बेल बजाई, तुरंत जस्ट ही डॉग को फूड दे दिया। इस प्रोसेस को रिपीट किया गया, काफी बार रिपीट किया गया, ठीक है। आफ्टर द रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस, आफ्टर कंडीशनिंग, यहाँ पे कंडीशनिंग हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे प्रोसेस जो है कंडीशनिंग का चल रहा था। इस कंडीशनिंग के प्रोसेस के बाद में सिर्फ पहले सीटी बजाई तो डॉग ने तुरंत सलाइवेट किया। मतलब डॉग को एसोसिएट हो गया, लर्न हो गया कि हमको खाना मिलने वाला है क्योंकि सीटी बजी। क्योंकि इतने दिनों से जैसे सीटी बजती थी खाना मिलता था, सीटी बजती थी खाना मिलता था, मतलब बेल बजती थी खाना मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेल या सीटी को क्या कहते हैं? अब ये बन गई कंडीशनिंग या कंडीशनड स्टिमुलस। अब इस चीज को कंडीशन कर दिया गया, ठीक है। पहले ये न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन अब ये बन गया है कंडीशनड स्टिमुलस। अब जो ये रिस्पॉन्स है वो बन गया है कंडीशंस रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब ये अब बेल को देख के रिस्पॉन्स दे रहा है। पहले बेल को देख के नो रिस्पॉन्स था, ठीक है। अब बेल की आवाज सुन के रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले बेल की आवाज सुन के कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो ये आफ्टर कंडीशनिंग जो डॉग है वो एसोसिएट कर चुका है, बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, जब सीटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। तो इस लर्निंग के प्रोसेस को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे यूसीएस। यूसीएस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जिसको देखकर डॉग अनकंडीशनली रिस्पॉन्स करता था, यानी कि फूड को देखकर डॉग अनकंडीशनली रिस्पॉन्स करता था। फिर यूजीआर क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स है यानी कि सलाइवा, ठीक है। जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो क्या था? बेल, यानी कि उसको देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था डॉग, ठीक है। फिर सीएस क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जिसके अंदर एबिलिटी है उस रिस्पॉन्स को लाने की, यानी कि सलाइवा को लाने की। तो उस इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। जब ये लर्निंग के बाद ये बन गया कंडीशन रिस्पॉन्स। ये कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? बेल या फिर सीटी, जो भी बोलिए आप, या क्लैप, मान ली हम क्लैप करके डॉग को बुला रहे हैं, जिस भी चीज से आप एसोसिएट कर पाए, ठीक है, वो कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब सॉरी, कंडीशनल स्टिमुलस। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा, ठीक है। पहले वो फूड को देखकर
रिस्पॉन्स करता था। फूड एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। मतलब फूड को देखा तो उसको रिस्पॉन्स आया, ठीक है। अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो क्या बन गया, एक कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस बन गया। तो अब रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे हम, एक कंडीशन रिस्पॉन्स बोलेंगे, क्योंकि उसको पहले फूड तो नहीं मिला ना, फूड से पहले बेल बजाएगी ये, तो उसको सलाइवा आया, तो कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और कंडीशनिंग, the pairing that is happening between the stimulus and unconditional stimulus, which actually lead to the condition, this process is called acquisition। यानी कि जब कंडीशनिंग हो रही थी, जब बेल यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस और फूड यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, जब बेल और फूड को एसोसिएट किया जा रहा था, जब डॉग पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, यानी कि जब उसको बेल बजाएगी तुरंत खाना दिया, बेल बजाएगी तुरंत खाना दिया, जब ये प्रोसेस जो है रिपीट हो रहा था, यानी कि कंडीशनिंग हो रही थी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्विजिशन, ठीक है। ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के जो हमको याद रखने होते हैं। जो सीएस है वो हमेशा यूसीएस के पहले ही दिया जाएगा, यानी यूसीएस के पहले ही प्रेजेंट होगा। यानी कि कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि जो बेल है, यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि जो बेल है उसको खाना देने से पहले ही बजाया जाएगा, फिर उसको खाना दिया जाएगा। और जो सीएस एंड यूसीएस है शुड बी क्लोज इन टाइम, जो ये नहीं कि हमने 5 मिनट पहले बेल बजा दी फिर खाना दे रहे हैं। जो प्रोसेस है उसके टाइम में बहुत ही कम गैप होना चाहिए, सेकंड्स का गैप होना चाहिए, मिनी सेकंड्स का गैप। मैंने बेल बजाई, 2 सेकंड में खाना दिया, बेल बजाई, 5 सेकंड में खाना दिया, इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस शुड बी पेयर्ड विद यूसीएस सेवरल टाइम, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, जो बेल है, ठीक है, उसको कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए, यानी कि यूसीएस यानी कि फूड, न्यूट्रल स्टिमुलस बेल और फूड को कई बार पेयर किया जाना चाहिए, बहुत बार, ठीक है। उस प्रोसेस को ये नहीं कि एक बार मैंने डॉग के सामने बेल बजाई, खाना दे दिया तो डॉग उस चीज को सीख गया, नहीं, उस चीज को हमको रिपीट करना पड़ेगा काफी टाइम, तब डॉग जाके उससे एसोसिएट करेगा कि हाँ जब बेल बजती तो मुझको खाना मिलता है। Terms to remember in this process: stimulus generalization, unable to differentiate between the actual conditioning stimulus to similar stimulus, यानी कि डॉग है वो भेद नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, जो उसकी रियल बेल की आवाज है या फिर जो कोई अदर बेल का साउंड है। यानी कि जैसे कि जो बेल बजती थी, जो रियल इसकी बेल है जिसके साथ इसको एसोसिएट किया गया, लर्निंग कराई गई है, उस बेल के साउंड को वो किसी और बेल के साउंड के साथ एसोसिएट कर रहा है। जैसे कि मान लो किसी ने डोर बेल बजाई, तो उसको लगा मेरे खाने वाली बेल बजी, तो उसने सलाइवेट किया। या किसी ने साइकिल के बेल बजाई, तो उसको लगा कि हमको खाना मिलने वाला है, तुरंत उसने सलाइवेट किया। तो यहाँ पर वो भेद नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है कि उसका जो कंडीशनिंग हुई है वो रियल स्टिमुलस कौन सा है या फिर जो अदर स्टिमुलस है वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे वो भेद नहीं कर पा रहे, इसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं या इस चीज को कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अदर स्टिमुलस एंड ओरिजिनल कंडीशनिंग स्टिमुलस। यहाँ पर जो डॉग है वो भेद कर पा रहा है, अंतर पता कर पा रहा है कि कौन सा उसका रियल स्टिमुलस है, कौन सा उसका रियल स्टिमुलस नहीं है, कौन सी बेल खाने वाली बेल की आवाज है या कौन सी डोर बेल की आवाज है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, if the CS is not paired with the UCS, conditioning response will stop। देखो जो यहाँ पे है, जैसे कि किसी ने कंडीशनल स्टिमुलस तो प्रेजेंट किया, यानी कि बेल तो बजाई, लेकिन उसके बाद में उसको खाना नहीं दिया गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डॉग है वो धीरे धीरे भूल जाता है कि मुझे बेल बजी लेकिन खाना नहीं मिला, तो मतलब बेल बजी ये खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे चूतिया बना रहे हैं, खाना आना नहीं देंगे, बस फर्जी की बेल बजा रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उस चीज ये प्रोसेस है वो गायब हो जाता है, ठीक है। विलुप्तीकरण, यानी कि द CS इज नॉट पेयर्ड विद यूसीएस, जब बेल तो बजाएगी लेकिन खाना नहीं दिया गया, ठीक है।
तो जो कंडीशनल स्टिमुलस होता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है, वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जो है उसका सलाइवेशन है, जो सलाइवा उसका है, लार है, वो बंद कर देगा करना थोड़े दिन बाद। ठीक है। फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है इसमें? इन स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या है कि किसी ने बेल बजाई, ठीक है, और यूसीएस जो है पेयर्ड हो गया, देन कंडीशनल रिस्पॉन्स विल रिटर्न। ठीक है। अब जैसे किसी ने बेल बजाई तो उसको याद आ गया कि अरे हाँ, मुझे खाना मिलता था इस बेल पे, ठीक है, तुरंत उसने स्लाइवेट किया क्या, तो ये क्या है, उसको अचानक से याद आ गया अपने लर्निंग के प्रोसेस को, तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है। ठीक है। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, when we pair more neutral stimulus with conditional stimulus to create another higher conditioning stimulus। जैसे इस प्रोसेस में क्या है, किसी ने जैसे फिंगर स्नैप की, ठीक है, चुटकी बजाई, फिर बेल बजाई, यहाँ पे दो न्यूट्रल स्टिमुलस हैं, एक है चुटकी बजाना, एक है बेल बजाना। ठीक है। देन उसके बाद में उसको फोड़ दिया, देन कंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हायर कंडीशनिंग स्टिमुलस, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम आपके आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।